अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये वीडियो में देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि P एंड Q आर ट्रू, यानी कि पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि P को और Q को अपने को डिसाइड करना पड़ता था कि ट्रू है क्या फॉल्स, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है कि P एंड Q आर ट्रू, आर एंड एस आर फॉल्स। आर और एस जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं। जब ऐसा दिया रहेगा देन फाइंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो ये ट्रुथ वैल्यू है, दो एग्जांपल तुम लोग के सामने लिखे गए हैं, इनके ट्रुथ वैल्यू अपने को बताने हैं। करना कुछ नहीं, जहाँ पर पी और क्यू दिखे वहाँ पर ट्रू लिखना है, जहाँ पर आर और एस दिखे आप लोगों को वहाँ पर क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। और वो भी याद रखना है कि ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल एंड नेगेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें P क्या दिया हुआ है, P है ट्रू, एंड Q क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Q भी दिया हुआ है ट्रू, एंड R क्या दिया हुआ है, फॉल्स दिया हुआ है। तो T, अभी देखो अभी क्या करना है अपने को, ये पूरा सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करने का, ब्रैकेट के बाहर जैसा है उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिखो। सो ट्रू एंड फॉल्स। तो टी और एफ के बीच में क्या, एंड, और एंड में अपने को मालूम है कि एंड जो होता है वो क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तब जाके ट्रू होता है, अदरवाइज़ फॉल्स। तो दोनों में से क्या दिख रहा है आप लोग को, एक ही ट्रू है, दूसरा क्या है, फॉल्स है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया फॉल्स। अभी यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। तो टी और एफ़ के बीच में क्या, एंड है, और एंड क्या होता है, कंजंक्शन। कंजंक्शन में दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, तब जाके ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स। तो दोनों में से दोनों ट्रू तो है नहीं, पहला सेकंड वाला फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, एफ़ है। सही में आया, ठीक है। तो उसी तरह सेकेंड सम की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड सम में भी ऐसा ही है, दो ब्रैकेट दिया हुआ है, दो ब्रैकेट के बीच में क्या है, और है। और मतलब क्या होता है, ये जो दिख रहा है साइन, वी का साइन है, तो ये होता है डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन को बाद में देखेंगे, पहले जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट में, पहले वाले ब्रैकेट में क्या है, कंडीशनल्स, वन साइड एरो मतलब कंडीशनल, और यहाँ पर क्या उल्टा वी है, मतलब ये क्या हो गया, डिसजंक्शन हो गया। ठीक है, तो पी क्या है, ट्रू है, तो टी इफ़ टी देन, और Q क्या है, यहाँ पर Q भी ट्रू है, और यहाँ पर R क्या है, फॉल्स है, एंड S भी क्या है, फॉल्स है, तो ये फॉल्स लिखेंगे। अभी इसका देखते हैं, ये कंडीशनल है। कंडीशनल में आपको याद होगा कि पहला वाला ट्रू, सेकेंड वाला फॉल्स होता है तो ही फॉल्स होता है, अदरवाइज़ क्या आएगा, ट्रू। तो बताओ ये क्या हो गया, ये हो जाएगा ट्रू। ये वाला और एज इट इज़, इसमें क्या है, ये कंजंक्शन है, तो कंजंक्शन में क्या होता है कि दोनों ट्रू होने, मीन्स ट्रू होने के लिए दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो दोनों ही फॉल्स है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो अभी अपने को एक सिंगल डिसजंक्शन हो गया, तो टी और एफ विल बी ट्रू। क्यों ऐसा, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू होता है। ये किस में होता है, डिसजंक्शन में होता है। ठीक है, थर्ड सम में भी वैसे ही करना जो फर्स्ट और सेकंड सम में करना था। P और Q के बदले ट्रू लिखना है, और R और S के बदले क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये दिख रहा है, ये कितने सारे ब्रैकेट दिख रहे हैं। पहला वाला जो दिख रहा है बाहर का ब्रैकेट, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, अंदर वाला क्या है, राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अंदर वाले ब्रैकेट है उनको सॉल्व करना होता है, उसके बाद बाहर वाला ब्रैकेट की तरफ ध्यान देते हैं, और बाद में लास्ट में ये नेगेशन दिख रहा है वो उसकी तरफ ध्यान देंगे। तब तक क्या करने का, इसको एज इट इज़ लिख लो। इसको एज इट इज़ लिखा, नेगेशन, ये पी क्या है, पी है, टी है, पी मतलब ट्रू है, और एस क्या है, फॉल्स है, और ये एंड का सिंबल डाल दिया। नेगेशन, क्यू क्या है, क्यू ट्रू है, एंड आर क्या है, फॉल्स है। ठीक है, नेगेशन ये वाला, ये नेगेशन बाहर वाला तो एज लिखेंगे। ये नेगेशन टी मतलब टी का नेगेशन, आपको नेगेशन का तो पता ही होगा, ट्रू बिकम्स फॉल्स, फॉल्स बिकम ट्रू। तो नेगेशन ऑफ टी मतलब ये हो जाएगा फॉल्स,
ये ब्रैकेट डाल देते हैं, और एफ एंड नेगेशन टी। नेगेशन टी मतलब क्या होता है, फॉल्स, एंड ये वाला एज इट इज़ लिख देते हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू नेगेशन ऑफ एफ वी एफ मतलब ये एफ और ये एफ के बदले में क्या, डिजंक्शन के बीच में क्या है, डिजंक्शन है। तो डिजंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड ये दोनों भी क्या है, फॉल्स है। कंजंक्शन में दोनों फॉल्स है तो मतलब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो गया। ठीक है, सो नेगेशन, अब ये दोनों भी क्या हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स विल गिव यू फॉल्स। अभी बाहर वाला आ गया, ठीक है ना, सही में आया ना। तो नेगेशन ऑफ एफ मतलब क्या हो जाएगा, टी। ठीक है, फोर्थ सम में पी ट्रू और क्यू क्या है, क्यू भी ट्रू है। ये ब्रैकेट लगा दिया, ये होगा डबल इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशनल भी बोलते हैं, डबल इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं। नेगेशन ऑफ पी का क्या है, ट्रू है, और क्यू क्या है, क्यू हो गया ट्रू हो गया। अभी आपको पता ही है कि ये कंडीशनल में क्या होता है, पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स तो ही फॉल्स होता, अदरवाइज़ क्या होगा, ट्रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ट्रू। ये डबल इम्प्लीकेशन एज इट इज़, नेगेशन एज इट इज़, टी और टी, डिजंक्शन में दोनों ही टी है तो क्या हो जाएगा, टी डबल इम्प्लीकेशन, और ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ टी क्या होता है, एफ होता है। अभी डबल इम्प्लीकेशन में आपको याद होगा, डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है कि दोनों रिजल्ट सेम होगा तो ट्रू, बराबर है कि नहीं, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये देखो इसमें क्या होगा, ये क्या दोनों सेम है, नहीं, जब समझ लो ये एफ होता तो ट्रू हो जाता, ये भी ट्रू होता, ये भी ट्रू होता तो ट्रू हो जाता, लेकिन दोनों अलग अलग है, डिफरेंट ट्रुथ वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ सम में पी मतलब ट्रू और एस मतलब क्या है, फॉल्स, तो ये फॉल्स, ब्रैकेट एज इट इज़ लगा दिया। देन इफ़, और ये देन कंडीशनल है, आर क्या है, एफ, फॉल्स, और नेगेशन पी क्या है, पी है ट्रू, पी ट्रू हो गया, और क्यू क्या है, क्यू भी है ट्रू, और एस क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद इसकी बारी आएगी। अभी टी और एफ मतलब ये डिजंक्शन हो गया, तो डिजंक्शन में दोनों में से एक ट्रू है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, देन एफ, बराबर है। अब ये क्या हो गया, कंडीशनल हो गया, और नेगेशन ये एज इट इज़ आएगा, अंदर वाला नेगेशन पहले यूज़ करेंगे। ये कंडीशनल में क्या होता है, कंडीशनल में पहला वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स तो ही फॉल्स, अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, बराबर है। ये नेगेशन याद रखना, ये इसके लिए नेगेशन है, इसका नेगेशन नहीं है, ठीक है, इसका नेगेशन तो बाहर है, मतलब ये पूरे का ब्रैकेट ये दिख रहा है, पूरा नंबर ये पूरा जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो दिख रहा है इसका नेगेशन बाहर है। ये और एफ एज इट इज़, इसका यहाँ पर लिखा है क्या है, पहला वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, कंडीशनल में ये तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, और नेगेशन ऑफ टी, ठीक है। अभी नेगेशन ऑफ टी क्या होगा, फॉल्स, और एफ दैट इज इक्वल्स टू एफ, और नेगेशन, ये दोनों एफ़ और एफ़ के बीच में क्या और है, मतलब डिजंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, दैट इज इक्वल्स टू एफ़, ये और एज इट इज़ नेगेशन ऑफ एफ़ मतलब एफ़ का उल्टा ना, नेगेशन टी मतलब एफ़ का टी का एफ़, दैट इज इक्वल्स टू एफ़ और टी के बीच में क्या है, और है, डिजंक्शन। डिजंक्शन में क्या बताया, दोनों में से एक भी ट्रू रहेगा तो ट्रू।
अभी इसमें ये जो एग्जांपल नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया, इसमें 6 सम है। तो 6 में से मैंने आपके लिए 5 सॉल्व किए हैं, तो 6 सम आप लोग होमवर्क के लिए करना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.4 के। अच्छा, इसमें ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लो क्या दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट क्या, पहला वाला स्टेटमेंट है P, दूसरा स्टेटमेंट क्या है Q, और दोनों को हमको ये मान के चलना है कि दोनों ट्रू है, ठीक है। यानी पहला P क्या दिया हुआ है, संडे इज़ हॉलीडे, इसको मान के चलना है, ये क्या है, ट्रू है। ये हम क्यों मान रहे हैं, उन्होंने बोला है हमको मानने के लिए, मानो ऐसा करके, इसलिए हम मान रहे हैं। और क्यों, राम डज़ नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, कि राम जो होता है संडे को स्टडी नहीं करता, वो बात अलग है, हम लोग में से कोई स्टडी नहीं करता, ठीक है। और इसको हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं, ठीक है। अभी P को ट्रू माना, Q को ट्रू माना है, तब P और Q दोनों ट्रू है। देन फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ ना, यहाँ पे 3 या 4 सम है, इससे 3 या 4 एग्जांपल है, उसको अपने को बताना है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है। अभी सबसे पहले क्या करना है, जो ये दिया हुआ ना स्टेटमेंट, ये वर्बल स्टेटमेंट है, इसके सबसे पहले हम लोग क्या करने का, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होता है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म करने से पहले ये जो है, ये क्या होगा, संडे इज़ नॉट हॉलीडे, ये क्या होगा, क्या दिया हुआ है, P क्या दिया, संडे इज़ हॉलीडे। तो संडे नॉट हॉलीडे मतलब क्या आएगा, ये संडे हॉलीडे मतलब P, संडे नॉट हॉलीडे मतलब नेगेशन P, नॉट आ गया ना। यहाँ पर और के लिए सिंबल क्या है, ये और। राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, लेकिन अपने को क्या दिया हुआ है, राम डज़ नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे, इसको क्या लेना है, Q। राम डज़ नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे Q है, तो राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया ना, नेगेशन Q, समझा कि नहीं। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म, सही में आया, ठीक है। अब इसका ट्रू और फॉल्स देखते हैं। ये नेगेशन को एज इट इज़ लिखना है, नेगेशन का कुछ नहीं करना होता है, नेगेशन बाद में पिक्चर में आएगा। नेगेशन लिख दिया P। अच्छा, P का ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, और नेगेशन एज इट इज़। Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, T, बोला था ना अपने को कंसिडर करने के लिए, तो कर रहे हैं। नेगेशन ऑफ T का नेगेशन क्या होता है, T का नेगेशन होता है F, और ये भी T का नेगेशन क्या हो जाएगा, F, यानी कि F और F के बीच में क्या है, और डिजंक्शन में क्या होता है, दोनों फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी कि ये वाला जो स्टेटमेंट दिया हुआ ये फॉल्स है। इसका सेकंड सम क्या दिया हुआ, इफ़ संडे इज़ नॉट हॉलीडे। तो ये स्टेटमेंट जो है P हो गया, और ये स्टेटमेंट क्या हो गया, Q हो गया, और दोनों के बीच में क्या है, इफ़ और देन है। इफ़ और देन मतलब क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट है। अच्छा, तो लेकिन क्या संडे इज़ नॉट हॉलीडे है, P है क्या, नहीं, संडे इज़ हॉलीडे ये P है, तो बता नॉट P क्या हो जाएगा, नेगेशन P। इफ़ देन है मतलब सिंगल एरो Q की तरफ जाएगा। राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, क्या ये Q है, नहीं, ये Q नहीं है। Q क्या है, राम डज़ नॉट स्टडी ऑन हॉलीडे है Q, और यहाँ पर क्या है, राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेशन Q, ये हो जाएगा आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अच्छा, एक बार सिंबॉलिक फॉर्म बन गया तो काम आसान है। नेगेशन P क्या है, P है ट्रू, तो T लिख दिया। देन इफ़ देन नेगेशन Q क्या है, T लिख दिया। नेगेशन ऑफ T मतलब T का नेगेशन, सो T का नेगेशन क्या होता है, T का उल्टा फॉल्स, और नेगेशन ऑफ T क्या हो जाता है, फॉल्स। और ये सिंगल इम्प्लीकेशन में क्या होता है, पहला वाला ट्रू, सेकंड फॉल्स, तो फॉल्स होता है, अदरवाइज़ ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। यानी ये जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, इफ़ संडे इज़ नॉट हॉलीडे देन राम स्टडीज़ ऑन हॉलीडे, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगा, T, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, P
एक स्टेटमेंट है क्यू, सेकंड स्टेटमेंट है पी। स्टेटमेंट जो है वो क्या कहता है, ही स्विम्स। क्यू स्टेटमेंट क्या कहता है, वाटर इज़ वार्म। ठीक है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है गिव द वर्बल स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी सिंबॉलिक स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें वर्बल स्टेटमेंट में करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वर्बल स्टेटमेंट दिया हुआ था, हमने सिंबॉलिक फॉर्म में किया था। अभी इसका उल्टा है कि सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, वर्बल स्टेटमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर जो दिख रहा है आपको इसमें, ये पी क्या है, ही स्विम्स, ये क्या होता है, ये डबल इम्प्लीकेशन मतलब डबल कंडीशनल, क्या उसके लिए क्या वर्ड होता है, एंड होता है कि और होता है, या इफ़ देन होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़ होता है, क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। तो ये क्या हो जाएगा, ही स्विम्स इफ़ एंड ओनली इफ़। ये क्यू क्या है, वाटर इज़ वार्म, क्यू है वाटर इज़ वार्म, तो नेगेशन क्या होगा, वाटर इज़ नॉट वार्म। तो वर्बल स्टेटमेंट क्या बनेगा, ही स्विम्स इफ़ एंड ओनली इफ़ के बदले ऐसा भी लिखा जा सकता है। नेगेशन क्यू क्या होगा, वाटर इज़ नॉट वार्म। ठीक है, अभी इसका देखते हैं, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। पी और क्यू मतलब क्या आएगा बताओ, ही स्विम्स और वाटर इज़ वार्म, इसका नेगेशन और इसका क्या है, नेगेशन है, तो इसको नेगेशन क्या हो जाएगा बताओ, कि ही ये हो जाएगा ही डज़ नॉट स्विम, क्या होएगा यहाँ पर, ही डज़ नॉट स्विम एंड द वाटर इज़ नॉट वार्म। ठीक है, और यानी तो मैं आपको बताता हूँ, सपोज़ कि ये जो दिख रहा है ना, इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, ये जो दिख रहा है ना स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा सिंपल वे में कर लेते हैं। आपको डी मॉर्गन्स लॉ तो पता होगा, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या था कि सपोज मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो नेगेशन पी, ये और है ना, तो और बिकम्स एंड, और ये हो जाएगा नेगेशन क्यू। वो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है आगे सही में आएगा, लेकिन याद रखो यदि ब्रैकेट मैंने ओपन किया तो नेगेशन पी और यहाँ पर क्या लग जाएगा, एंड नेगेशन क्यू। तो यदि मेरे को इसका वर्बल स्टेटमेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूँगा, ही, ये पी क्या है, ही स्विम्स, तो नेगेशन पी क्या आएगा, ही डज़ नॉट स्विम, ही डज़ नॉट स्विम एंड क्यू क्या है, वाटर इज़ वार्म, तो नेगेशन क्यू क्या आ जाएगा, वाटर इज़ नॉट वार्म। तो जो एग्ज़ाम्पल नंबर 5 है, एग्ज़ाम्पल नंबर 5 में टोटल 4 एग्ज़ाम्पल दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड किया, तो आप लोग क्या काम करना, थर्ड और फोर्थ खुद से सॉल्व करना। थैंक यू।